इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वतंत्रता, संविधान, स्वाधीनता और संप्रभुता। ऑप्शन नंबर 1, संविधान आप पर अंकुश लगाने के लिए नहीं होता है, चुनी हुई सरकार पर अंकुश लगाने के लिए होता है। जिस दौर में संविधान लगाए गए दुनिया भर के सारे देशों में, उस दौर में संसार में राजा हुआ करते थे, चुनी हुई सरकारें नहीं हुआ करती थी। और जब अमेरिकी क्रांति हुई, उसके बाद संसार में लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ। उन्हें पहली बार ये बात समझ में आने लगा कि हम एक ऐसे समाज का गठन कर सकते हैं जिसमें जात प्रथा नहीं हो। उसके पहले पूरे यूरोप में जात प्रथा ही थी एक तरह से। फ्रांस में 3 जो स्टेटस थे, 3 स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब हुआ स्टेटस, जिसमें हुआ पंडित या पादरी वर्ग, राजा का वर्ग जिसे आप राजपूत कहेंगे, क्षत्रिय यहाँ कहेंगे, और बाकी हुए सैदास। उनमें से जो थोड़ा समझदार है, जो बनिया जैसा है, थोड़ा ऊपर है, उनके पास फैक्ट्री को चलाने का राइट अधिकार जरूर होगा, लेकिन उनकी एब्सोल्यूट ओनरशिप उनके पास नहीं होगी, वो मालिक नहीं बन सकते। जब प्रोलेटारिएट था, जब प्रोलेटारिएट हुआ, प्रोलेटारिएट शब्द ही आता है प्रोलेटारी से, प्रोल का मतलब होता है बच्चे। तो रोम के ज़माने में प्रोलेटारी का मतलब था कि वो जो बच्चों देते हैं, जो बच्चा देते हैं, मतलब ये समाज है जिसको चला रहे हैं पंडित और क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग, और उन्हें ये बच्चा देते हैं बस। तो तीसरा वर्ग है, उनका एक ही काम है, वो बच्चा देते हैं, जो काम करे, उनका कोई अधिकार नहीं होगा। तो जब 1776 में अमेरिकी क्रांति में बात यूरोप तक आ गई, पहले किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूएसए उस समय बहुत छोटा देश हुआ करता था, 13 राज्य हुआ करते थे, और वो बहुत संपन्न नहीं हुआ करते थे। गांव के जैसे लोग होते हैं ना, पिछड़े लोग, अंग्रेजी हुकूमत उन्हें पिछड़े लोग मानती थी कि सर गांव को देहाती है, थोड़ा जमीन हो गया तो क्या हो गया, राजा तो नहीं बन जाएगा ना, राजा बनने के लिए ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे जेफरसन, वॉशिंगटन, इन सारे लोगों का। लेकिन अब बात यूरोप आ गई थी, और यूरोप के लोग ये बात सोचने लगे थे कि अगर उनके पास संविधान है, हमारे हम भी संविधान मांग सकते हैं अपने राजा से, राजा की सत्ता पर अंकुश लगा सकते हैं संविधान मांगकर। ये प्रश्न उनके समक्ष था, और संविधान इसी प्रश्न का जवाब था। जितनी भी क्रांतियां यूरोप में हुई उस जमाने में, वो संविधान के लिए था, क्योंकि इसके पहले जो उन्हें पढ़ाया गया था उनके पादरियों द्वारा, वो ये था कि भगवान ने राजा को आपके लिए चुना है, भगवान, और ये भगवान ने चुना है, और आपका ये कर्तव्य है कि आप राजा और राजा परिवार और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, जो राजपूत खानदान है, उनकी सेवा करें। ये आपका धर्म है। ये तीसरे वर्ग के लोग हैं, वर्किंग क्लास, प्रोलेटारिएट हुआ, आपका धर्म ही उनकी सेवा करना है, और फिर पादरी वर्ग की सेवा करना। राजा भगवान ने हमें चुना है आपको भगवान के बारे में बताने के लिए, और भगवान ने इन्हें चुना है आपके लिए कानून बनाने के लिए। ये पट्टी पढ़ाई गई थी। और चूंकि लोग अनपढ़ हुआ करते थे, प्रिंटिंग प्रेस के आने के पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, बाइबल को खुद पढ़ नहीं सकते थे, तो जो भी पादरी बोले आंख बंद करके उन्हें मानना है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद धीरे धीरे साक्षरता दर यूरोप में बढ़ने लगा। इसी दौरान अमेरिका भी आजाद हो गया। तो अब यूरोप में ये सारी बातें फैलने लगी। यही सब टंबल करते हुए धीरे 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 आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, कई देश में हुआ, कई देश में लोगों ने अपनी मांग रखी कि राजा, ठीक है हमारे पास राजा है, क्रांति करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, आप एक संविधान ले लीजिए, संविधान में आप ये संपूर्ण सत्ता पर अंकुश लगाए जाएंगे, ये सब करिएगा तो कोई आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत राजा जो बात को मान गए। अब देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसे ही आज़ाद हुआ है। ये सब अंग्रेज से युद्ध करने नहीं गए थे, ये लोग डिप्लोमेटिकली अपने आप को आज़ाद किए, और आज भी ये कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं। इनके यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, ये अभी भी क्राउन के अंदर ही आते हैं। लेकिन जो कि क्राउन मान गया इस बात को, ठीक है अब सत्ता पर अंकुश लगा देंगे, संविधान एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ इन देशों में। वैसे ही कोई देश जहाँ नहीं माना है, जैसे फेमस उदाहरण उसका है फ्रांस, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हो गई, जबरदस्ती उन्हें हटाया गया।
तो संविधान का ये प्रयोग था, प्रयोजक ये नहीं था कि ये मनुष्य के सामने जो साधारण जन समाज है, जो संप्रभु है, अब आते हैं संप्रभुता पर। संप्रभुता शब्द का अंतर हुआ स्वयं का प्रभु होना। स्वाधीनता शब्द का मतलब हुआ स्वयं के अधीन होना। आप किसी राजा के अधीन नहीं है, आप किसी संविधान के अधीन नहीं है, आप किसी सरकार के अधीन नहीं है, आप स्वयं। अमेरिकी क्रांति में ये शब्द निकल गया है, इंडिविजुअल सॉवरेंटी। अमेरिकी क्रांतिकारियों ने ये बात बहुत पते की लिखी कि भगवान ने राजा को नहीं चुना, भगवान ने पादरी वर्ग को नहीं चुना, ये दो वर्ग मिलकर बाकी लोग पर राज करें। भगवान ने हर एक व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स दिए। इसलिए आज अमेरिका और ह्यूमन राइट्स के बारे में जो बार बार लोग बोलते रहते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, क्योंकि वो शुरू हुआ है ह्यूमन राइट्स से। उनकी जो कॉन्सेप्ट है, अब का अमेरिका अलग हो चुका है, लेकिन वो जमाने का जो अमेरिका था उसमें ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आधे लोग जो थे वो ईसाई वर्ग के थे, जो ईसाई की जो डिनोमिनेशन है जो इंग्लैंड में थे, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, उनसे अलग होना चाहते। चर्च ऑफ इंग्लैंड से वो अलग होना चाहते थे, तो वो यहाँ एज रेफ्यूजी भी आए थे, रिलीजियस रेफ्यूजी भी थे। तो उनमें से बहुत लोग का जो मानना था ईसाई धर्म का, जो इंटरप्रिटेशन था, अब वो हाँ ये पढ़े लिखे लोग थे, उनका ईसाई धर्म का इंटरप्रिटेशन था वो ये नहीं था कि एक कैथोलिक पादरी वर्ग होगा, एक राजा वर्ग होगा और सब लोग उसको सेवा देंगे। उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो ये था कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को स्वयं प्रभु बनाया है, हर एक व्यक्ति को उसको अधीन बनाया है, और हर एक व्यक्ति को की जेब में कुछ राइट्स दिए हैं, इनएलिएनेबल राइट्स, जो वो लिखते हैं अपने संविधान में, ये कुछ राइट्स, कुछ अधिकार दिए हैं जो कोई भी सरकार, कोई भी राजा उनसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये अधिकार भगवान ने उन्हें दिए। तो आप देखिए, तो अमेरिकी क्रांतिकारियों ने भाषा को पलट दी, सिवाय इसके कि भगवान ने एक राजा को बैठाया और एक पादरी को बैठाया, ताकि आपका मालिक बन सके और आपके लिए कानून बना सके और आप पे राज कर सके। और आप जब आपकी जमीन खरीदने का अधिकार भी नहीं होगा, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं होगा, आपको कोई अधिकार नहीं होगा, आप केवल उन्हें खेतों में काम करेंगे बंधुआ मजदूर की तरह। यही वास्तविकता थी राजाशाही में, भारत में भी और यूरोप में भी। रास्ता सेम थी, बस वहाँ पादरी वर्ग था, यहाँ पंडित था। लेकिन अमेरिकी क्रांतिकारियों का जो इंटरप्रिटेशन था बाइबल का, वो अलग हो गया। उसमें यह हो गया कि भगवान ने हर एक व्यक्ति को राइट्स दिए, और कोई भी सरकार तभी लेजिटिमेट मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी, जब वो इन अधिकारों का समर्थन करे, बचाए, और इन अधिकारों के लिए ही काम करे। मतलब जो चुनी हुई सरकार है वो तब तक वैलिड नहीं है, वो तब तक लेजिटिमेट नहीं है, जब तक वो उन अधिकारों को केवल सेवा नहीं देती, उन अधिकारों को और आगे की ओर नहीं बढ़ाती जो भगवान ने हर एक मनुष्य को दी है। यही इसी को वो कहते हैं इंडिविजुअल सॉवरेनिटी, व्यक्ति की संप्रभुता, व्यक्ति जो स्वयं का प्रभु है। और अगर कोई सरकार के पास, जैसे आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति में इन शब्दों को, ये शब्द उभर कर आया, कंसेंट ऑफ द गवर्न एंड विल ऑफ द कॉमन्स, जो जनता का विचार है, जनता का जो विल है, जनता की जो इच्छा है, और कंसेंट है। अगर ये दो चीजें नहीं हमारे पास, ये सरकार को आप सिद्ध नहीं माना जाएगा, उस सरकार को आप वैलिड नहीं मानेंगे, लेजिटिमेट नहीं मानेंगे। तो आप वैलिड कैसे होगा? वैलिड तब होगा जब आप जब व्यक्ति की संप्रभुता को आप सबसे ऊपर मानेंगे, क्योंकि उनके सिस्टम में भगवान के बाद व्यक्ति की संप्रभुता आती है, भगवान के बाद राजा नहीं आता या पादरी नहीं आता। अमेरिकी क्रांतिकारी विचार में इसलिए 1776 की जो अमेरिकी क्रांतिकारी का जो क्रांति है वो संसार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार उन्होंने इस पूरे सिस्टम को पलट दिया। यहाँ भी वही सिस्टम था, अधिकतर लोग अनपढ़ थे, पंडित कुछ भी पढ़ा दिया, जो पढ़ाए वो मान लिए, बोले राजा का भगवान ने चुना है, बस बात खत्म, वहीं पर हो गई। जैसे आज भी देखिएगा, ऐसा क्यों है काले लोग ये मानते हैं कि वो देखने में अच्छे नहीं, खूबसूरत क्यों? उन्हें पट्टी ना पढ़ाई गई है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये उनकी पट्टी पढ़ाई गई है, उनकी बुद्धि को मारा गया। आज भी देखिएगा छोटे जात कई बार जब आते हैं बड़े जात के सामने, तो वो नजरें नीचे करके बात करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है जो हजारों वर्षों से पंडित लोग ने सिखाया है, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है। आज ही देखिए लोग जंतर मंत्र पे जाकर सरकार से हक क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है
कि वह स्वयं के प्रभु नहीं है। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि उनके ऊपर कोई है, कि उनका कोई मालिक है। वे अपने आप को स्वयं का मालिक नहीं मानते हैं। वे अपने आप को स्वाधीन नहीं मानते हैं, स्वयं के अधीन नहीं मानते हैं, किसी सरकार के अधीन मानते हैं। और यही कारण है कि मैं इन आंदोलनकारियों का पूर्ण समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा नहीं मानना है कि हमें आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये समय ही नहीं रहा। आंदोलन आप किससे करेंगे? जो आपके ऊपर होगा उससे करेंगे ना। लेकिन अगर आप स्वाधीन है, स्वतंत्र है, तो आप किससे आंदोलन कर रहे हैं? ये तो पागलपन है। अब आते हैं आज की व्यवस्था में। एक उदाहरण समझाऊंगा आपको। अगर आपके पास एक हवेली है और उसमें 4 लोग काम करते हैं, बावर्ची है, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक है सिक्योरिटी गार्ड, और एक है मैनेजर आपका। तो 3 लोग हुआ और एक हुआ मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड के। लेकिन अब फिर आप इनको बोलते हैं कि अपने घर में जो करना सो करो, मेरे घर को चलाओ, साफ रखो, खाने के प्रबंध रखो, बिजली पानी का प्रबंध रखो, इन्हें जैसे करना से करें। आप इन्हें काम करने की आज़ादी देते हैं। लेकिन आप फिर भी इन्हें 2-3 बातें कहते हैं जो इन्हें कभी नहीं भूलना। जैसे कभी वो कैमरा नहीं ऑफ करना है, सिक्योरिटी कैमरा आपको नहीं करना है क्योंकि ताकि हम दूर से देख सकें क्या हो रहा है। कभी भी इंटरनेट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ हो गया तो कैमरा का स्ट्रीम ऑफ हो जाएगा। तो आप मान लीजिए 2 कानून बना के देते हैं उन्हें और कहते हैं ये हो गया आपका संविधान, ये आपकी सत्ता पर हमने अंकुश लगा दिया। तो संविधान और सरकार ऐसे ही काम करती है। ये आपके चुने हुए लोग हुए, प्रतिनिधि जो आपके कार्यकर्ता हुए, और संविधान वो अंकुश हुआ जो आपने उस पर लगाया। लेकिन आप फिर ये भी कह सकते हो ना, देखिए अगर ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ गई, आ सकती है, बाढ़ के समय में जमीन फट गया, आग लग गया, ऐसा कुछ हो गया, अगर ऐसी परिस्थितियां आने लगी तब आप संविधान को तोड़ सकते हैं या संविधान में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन उनके लिए आप सबका मत एक साथ होना चाहिए। पर यह प्रक्रिया उनके लिए बनाई गई है, क्योंकि वो कार्यकर्ता, वो मालिक नहीं है। ये प्रक्रिया हमारे लिए नहीं बनाई गई है। हम लोग संविधान को तब चाहे तब बदल सकते हैं। जब मैं घर में आऊंगा, मैं तो मालिक हूँ ना, मैं घर के नियम जब तक उस दिन बदल सकता हूँ। अगर हम ये कहेंगे कि आप कैमरा ऑफ करिए, इंटरनेट ऑफ करिए, आपको ऑफ करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की इच्छा क्या है। चुनी हुई सरकार की इच्छा कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम कहेंगे कि आपको ऑफ करना है, क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं और संविधान आप पर अंकुश लगाने के लिए रखा गया है। तो वास्तव में ये संवैधानिक गणतंत्र ऐसे काम करता है। संविधान हमसे ऊपर नहीं है। अगर हम सब जंतर मंतर पर जाते हैं और बोलते हैं कि सरकार हम चाहते हैं आप लोग ऐसे करें, या अगर हम सरकार संतुष्ट नहीं है, हम चाहें तो प्रेसिडेंट को ये बोल सकते हैं कि हम लोग सरकार संतुष्ट नहीं है, आप लोग डिसॉल्व कर दीजिए। ऐसी कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम संविधान नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो मालिक है ना। क्योंकि हम लोग मालिक हैं, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे तो कमांड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ऐसा काम करिए कि हाउस को रिजॉल्व कर दीजिए, नई कैबिनेट बनेगी, नया फ्रेश इलेक्शन होगा। अगर प्रेसिडेंट नहीं मानते तो हम लोग प्रेसिडेंट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट संविधान के नीचे आता है और संविधान हमारे नीचे आता है। जिस तरह से हमने संविधान को पहले भी लिखा है और दुनिया भर के क्रांतिकारियों ने संविधान को लिखा है, उस तरह से हम संविधान दोबारा लिख सकते हैं। हम संविधान को लिखने वाले हैं, इसलिए हम संविधान के नीचे नहीं हो सकते। इसलिए ये सारी बातें मन से निकालिए। ये आंदोलन करना और ये फ्री स्पीच पर नाटक करना, ये जितनी भी चल रही हैं जंतर मंतर पर नाटक, ये पुराने जमाने का नाटक है। जिस जमाने में हम मालिक नहीं हुआ करते, जिस जमाने में हमारे पास जमीन खरीदने, अधिकतर लोगों के पास जमीन खरीदने की पूर्ण आज़ादी नहीं हुआ करती थी, जमींदारी सिस्टम था, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो खत्म हो गया। आप आज़ाद देश में रहते हो, आप एक स्वतंत्र देश में रहते हो, आप स्वयं के प्रभु हो, हम तो स्वयं के अधीन हो। इसलिए ये सारे मत करो। अब जो वास्तविकता है वो सामने में आपके रखा हो। आपको अगर सरकार से संतुष्टि नहीं है, आप प्रेसिडेंट के बाद कह सकते हैं कि आप सरकार को डिसॉल्व करिए, फ्रेश इलेक्शन कर लिया जाएगा। प्रेसिडेंट से भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप उन्हें भी हटा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर वो संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं तो आप ये बात कर सकते हैं कि संविधान से हम नहीं बंधे हैं, आप बंधे हैं। संविधान हमें बनाया ही इसलिए ताकि चुनी हुई सरकार पर हम अंकुश लगा सकें, क्योंकि अब हमें तो अपने रोजमर्रा का काम करना है, सबको काम पे जाना है। सरकार को क्यों चुनते हैं हम लोग? ताकि सामाजिक कार्य होते रहे और जो बड़ी सी आबादी है वो अपना भी काम देखे, सिवाय इसके कि किसान भी वहीं पर आ जाए
इलेक्ट्रिशियंस वहीं पर आ जाए, बार्बर्स वहीं पर आ जाए और सब जंतर मंतर में बैठ के कानून बनाने का काम करें। ये करने वो कर सकते हैं, लेकिन ये करके समाज कौन चलाएगा? इसलिए हम प्रतिनिधि चुनते हैं, ताकि समाज का कार्य कोई करते रहे। और फिर हम एक संविधान रखते हैं ताकि वो जैसा भी करे, ऐसा नहीं कि कल होके मालिक बन जाए। इसलिए उनको हम उनके ऊपर उनको ढक्कन लगाते हैं, वो है संविधान। पर संविधान हम पर ढक्कन नहीं है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति ऐसा बोलते हैं कि हम इस बातों को नहीं मानते हैं या जो भी है, तो आप क्लियरली इसको स्टेट कर सकते हैं कि हम लोग आपके अधीन नहीं है, हम तो स्वाधीन है। आप हमारे कार्यकर्ता हैं और हम स्वाधीन हैं। और अगर संवैधानिक नहीं है अपना डिमांड रखना या नहीं, सब संविधान हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं घर में आऊँ, मेरा वर्कर बोले कि आपके संविधान के हिसाब से आप इंटरनेट का स्विच नहीं ऑफ कर सकते हैं, तो मैं ठीक है, हम संविधान हटा देते हैं, मालिक तो हम। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। स्व अधीन होने का यही अर्थ ही होता है। वास्तव में किसी प्रकार का कोई नाटक, किसी प्रकार का कोई जंतर मंतर, कोई जुलूस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वाधीन हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप गुलाम नहीं है।